किसी व्यक्ति ने गुरुदेव से पूछा कि आचार्य श्री जी, ये जैन धर्म में जो प्रासुक की व्यवस्था है, तो इस प्रासुक की व्यवस्था से तो ऐसा लगता है कि जितने भी संयमी हैं, जितने भी मुनि महाराज हैं, ये अत्यधिक हिंसा वाला भोजन करते हैं। हिंसा वाला? आचार्य श्री जी मुस्कुराए। हिंसा वाला क्यों? बोले अब देखिए पानी है, पानी में कितने सारे निगोदिया जीव पड़े हुए हैं, है कि नहीं? हाँ है। लौकी है, परवल है, निगोदिया रहते हैं, हाँ रहते हैं। एप्पल है, सेब है, इसमें भी निगोदिया जीव रखे रहते हैं। और मुनि महाराज जी प्रासुक भोजन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, वो श्रावक गुरुदेव से पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं प्रासुक भोजन आप करते हैं या फिर आपके निमित्त से बनाया जाता है, उसमें कितने सारे निगोदिया जीवों की हिंसा होती है। और इतने सारे निगोदिया जीवों की हिंसा होने के बाद आप कहते हैं कि अब हम ये अचित भोजन करेंगे और इससे हमारा संयम पलेगा, जबकि आपके संयम के पालने से पहले ही कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और ये प्रासुक की व्यवस्था ऐसी है कि ये प्रासुक की व्यवस्था कोई अहिंसा परमो धर्म कहने वाले तीर्थंकर कैसे रख सकते हैं? प्राथमिक दशा में सुनने पर यह बात बिल्कुल सटीक और सही महसूस होती है कि पका केला है, उसमें निगोदिया राशि भरी हुई है, कच्ची ककड़ी है, टमाटर है, उसमें निगोदिया राशि भरी हुई है, तो इसको प्रासुक करेंगे तो राशि नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने के बाद ही तो वो अब मतलब प्रासुक होगा। अब प्रासुक से प्रासुक होगा, फिर मुनि महाराज को देंगे। पानी है, उसमें अनंत निगोदिया राशि पड़ी हुई है, उबालेंगे तब तो वो प्रासुक बनेगा, फिर महाराज पिएंगे। तो साधु के भोजन के पीछे श्रावक को कितनी सारी हिंसा करनी पड़ती है, और महाराज के लिए चौका लगाया तो इन सबकी हिंसा का भागीदार महाराज बने। आचार्य श्री जी इस प्रासुक की व्यवस्था को समझाने के लिए कितना सटीक जवाब देते हैं, दुनिया भर की जैन समाज को जानना होगा, साधुओं को भी यह बात जाननी होगी। गुरुदेव क्या कहते हैं? आचार्य श्री जी का उदाहरण देखिए आप, क्योंकि तर्क को तर्क से काटा जाता है, लेकिन आचार्य श्री जी के उदाहरण आसमान छूते होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मान लीजिए आप किसी कमरे पर बैठे हुए हैं। हाँ महाराज, मान लीजिए, मान लिया। उस कमरे में अच्छा कूलर एसी चल रहा है, ठीक है, जेठ की गर्मी है, ठीक है, तो हम एसी और कूलर में हैं, हमको क्या दिक्कत है? बोले अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कूलर और एसी बंद होता है, लाइट गोल होती है, उसके बाद जब आपको गर्मी लगती है, तो गर्मी में आप कमरे में मर जाते हैं कि कमरा छोड़ के निकल जाते हैं? क्या करते हैं आप? नहीं महाराज, कहते तो जरूर है कि गर्मी में मरे जा रहे हैं, खूब गर्मी लग रही है, मरे जा रहे हैं, लेकिन मरता कोई नहीं है, कमरा छोड़ करके निकल जाते हैं ना, जैसे आप तेज गर्मी में। ठीक ऐसे ही वो जो अनंत निगोदिया राशि किसी भी पदार्थ में पड़ी रहती है, चाहे वो केले में हो, एप्पल में हो, किसी में भी हो, जब हम उसको गर्म पानी से या अग्नि से प्रासुक करते हैं, तो ये आपकी धारणा है कि निगोदिया राशि मर जाती है, क्योंकि जिस तीर्थंकरों का ये उद्घोष है कि अहिंसा परमो धर्म, वो किसी की जीव हिंसा करने का उपदेश किसी को दे ही कैसे सकते हैं? तो गुरुदेव इस बात को समझाते हैं कि वो जो निगोदिया राशि पड़ी है, वह निगोदिया जीव जो हैं, जैसे ही उनको ऊष्मा या गर्मी प्राप्त होती है, तो जैसे आप अपने घर के कमरे से गर्मी में निकल करके बाहर आ जाते हैं, ठीक ऐसे ही बहुत सारे अनंत निगोद राशि जो उसमें पड़ी है, वो जैसे ही उसको प्रासुक करते हैं, तो उस प्रासुक द्रव्य में से, उस द्रव्य में से उस काया को छोड़ करके वो चुपचाप बाहर आ जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो मर गई। मर गई ऐसा नहीं समझना, ये समझना कि थोड़ा गर्म करने पर उसने उस काया को छोड़ करके अन्यत्र अपना स्थान बना लिया। जैसे आप इस कमरे से थोड़ा गार्डन में घूमने चले गए या कहीं चले गए, तो इस तरीके की प्रासुक की व्यवस्था जैन दर्शन में रखी गई है। और ये प्रासुक सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जब तक आप इंद्रिय संयम का पालन नहीं करेंगे, तब तक आपसे प्राणी संयम भी नहीं पलेगा। 5 इंद्रियां हैं। अब गुरुदेव बताते हैं इस बात को कि आप देखिए कि जैसे पका केला, आपको भूख लगी है तो 1 दर्जन केला आपके सामने रख दें, आप अब प्रासुक केला कितने खा लेंगे? 6, 7, 8, 9 भी खा लोगे अगर अच्छे हष्टपुष्ट हो तो। लेकिन ये क्या है, ये 8, 9 केले खाने पर आपका इंद्रिय का असंयम बढ़ेगा, और संयम बढ़ाना हो तो आप उसको प्रासुक कर दो। पका केला है, भूख भी लगी है, 3 केला खा लिए पके तो बहुत बड़ी बात है,
तो प्रासुक भोजन करने पर आदमी का इंद्रिय संयम पलता है, और उस इंद्रिय संयम के कारण ही गुरुदेव कहते हैं कि आपका प्राणी संयम पलता है। और इस संयम की आराधना करने के लिए हमने जैन धर्म में इन महाव्रतों को स्वीकार किया है। ये प्रासुक की बहुत अद्भुत व्यवस्था है। और जिनके मन में ये धारणा है कि पानी गर्म करने पर या सब्जियों को, फ्रूट्स को फ्राई करने पर सारे जीव राशि मर ही जाती है, तो उनको ये बात समझना होगा, राशि मर नहीं जाती है। प्रासुक होने पर जैसे गर्मी में आप अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक ऐसे ही वे निगोदिया राशि उस काया को छोड़ करके स्थानांतरित होकर के कहीं और चले जाते हैं। इतना यह प्रासुक का बिल्कुल पवित्र विधान है जैन दर्शन में।